एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में तीनों बहनें जो होती हैं वो कामा हाटे को उठा रही होती है। और कामा हाटे जब अपनी आंखें खोलता है ना तो उन तीनों को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उन तीनों की एज ना काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और कामाहट बताता भी है कि तुम्हारी एज काफी ज्यादा लग रही है, और आई वहां पे बताती है कि हाँ मेरी एज 22 हो गई है। लेकिन यूना आई को बोलती है बट तुम हमारे लिए अभी भी छोटी हो, क्योंकि तुम अभी भी कॉलेज में हो और साथ ही तुम जॉब भी नहीं करती। और ना बोलती है कि चाहे हम बड़े क्यों ना हो गए लेकिन हमारी बचपन वाली आदत अभी भी हमारे साथ है। और कामाहट को तो समझ में ही नहीं आता रहता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और यूना बताती है कि कल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि हमने इसका प्रॉमिस किया था। और कामा हाटे को ना ये भी नहीं पता होता है कि आखिरकार वो किस प्रॉमिस की बात कर रही है। और वो तीनों बहनें बोलने लगती हैं कि तुम पागल वागल हो, क्या ये आइडिया तो तुम्हारा ही था और तुम कैसे भूल सकते हो। और इसके बाद वो तीनों बहनें बोलती है कि तुम्ही ने तो बोला था कि जब तुम डॉक्टर और प्रीस्ट दोनों बन जाओगे तब तुम हम तीनों से शादी करोगे। और ये सुनने के बाद लिटरली बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी बंदे की आंख खुलती है और वो जागता है, और उसके सामने ना फिर से वही तीनों होती है। और तीनों बोलते हैं कि आखिरकार तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे आज। और कामा हाटे ना उन तीनों को देख के बोलता है कि अच्छा तुम्हें सपना देख रहा था। और वो तीनों बहनें बोलने लगती हैं कि आखिरकार तुम कौन सा सपना देख रहे थे, हमें भी बताओ जरा। और कामा हाटे सोच रहा होता है कि बस वो तो एक सपना था और क्या पता कभी सच ना हो जाए। मतलब उसको डर भी लग रहा होता है थोड़ा सा। और इसके बाद हमें माहिरो दिखाई जाती है जो कि यूमिको से मिलने के लिए आई होती है। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कामा, हाटे को एक ऐसी जगह पे भेजने के लिए जहां पे उसको सभी लोग एक्सेप्ट कर सके। और यूमिको बोलते हैं कि इसमें मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, मुझे एक ऐसे लड़के की तलाश भी थी जो कि उस शरण के लोगों के साथ शादी कर सके, मतलब कि तीनों बहनों में से एक बहन के साथ। और माहिरो बोलती है कि कितना ज्यादा अजीब है ना, जिनको हमने बचपन से लेकर अब तक पाला है अब वो अपनी फैमिली बनाने वाले हैं। और यूमिको बोलते हैं कि हाँ ये बात तो तुमने एकदम सही बोला। और माहिरो बताती है कि मैं कुछ टाइम पहले ना उन तीनों बहनों से मिली थी, और सच बताओ तो तीनों काफी ज्यादा क्यूट है और काफी ज्यादा प्यारी भी है। वो तीनों ही कामा हाटे के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। यूमिको बोलती है कि ये सब बोलते टाइम ना तुम कामा हाटे की एकदम रियल मदर लग रही हो। और माहिरो बोलती है कि ये चीज तो तुम पे भी एकदम लागू होती है। और यूम को बोलते हैं कि ऐसी बात है क्या, बट मुझे इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद माहिरो बोलती है कि तुम यही बात करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाई हो ना। और यूम को बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला। और इसके बाद वो अपने 6 साल पहले की बात बताती है जहाँ पे ग्रैंडपा ने ना यूमिको को बुलाया था। और वो बताता है कि मैं इस ग्रैंड को ना छोटे पैमाने पे चलाने की कोशिश करूंगा, बट मुझे नहीं पता कि मैं इसको कब तक कंटिन्यू कर पाऊंगा। और इन दोनों के बीच में ना बातचीत हो रही होती है, लेकिन तभी ना दरवाजे के बाहर अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। और तभी दरवाजा टूट के वो तीनों लड़कियां नीचे गिरती हैं। और वो तीनों यूमिको को बोलने लगती है कि क्या आप मैं अपना स्टूडेंट बना सकती हो। और इसके बाद यूम को ना उन तीनों को सिखाने के लिए ना अपने श्राइन में ले आती है। और स्टार्टिंग में उन तीनों का परफॉर्मेंस जो था है ना सच में काफी ज्यादा बेकार होता है, मतलब कि तीनों में से कोई भी ना कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। और ये सारी चीजें देख के ना यूम को उन तीनों से ना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और ये सब काम किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जाता है वो सारी चीजें बताने लगती है, और किस तरीके से लोगों के आगे अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिखाया जाता है वो सारी बातें भी सिखाती है। और साथ ही आईना एक काम में काफी ज्यादा गलतियां कर रही होती है, लेकिन ना वो उसके बाद ना काफी ज्यादा रोने लगती है। और यूम को ना उसको शांत करवाने के लिए नहीं आती, उसको उसके हाल पे छोड़ देती है। और इसके बाद ना उनकी प्रैक्टिस आज की खत्म हो जाती है। और रात के टाइम ना यूम को सोच रहे होते, मतलब कि शाम के टाइम पे, कि मैं ना उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी, बट इन सबको सिखाने का मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और वो तीनों बहनें ना घर जा रही होती हैं, और आई ना उस टाइम पे भी काफी ज्यादा रो रही होती है। और बाकी की दोनों बहनें बोलती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और आई बोलती है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मदर ने जितना कुछ सहा है उसके आगे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और वो बोलने लगते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, श्राइन मदर के लिए सब कुछ था और हम भी श्राइन मैडम्स बनके मम्मी के कदमों पे चलेंगे। और इसके बाद ना वो तीनों वहां पे सोचने लगते हैं कि कल हम घर पे ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और यूमिको को ना काफी ज्यादा हैरान कर देंगे। और ये सारी बातें ना यूमिको छिप के सुन रही होती है, और उसको ये सारी बातें सुनकर ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके अगले दिन से ना उन सभी का परफॉर्मेंस ना काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और यूम को ना अपने साथ उन सभी को सिखाना स्टार्ट करती है। और यूम को वहां पे ना ये भी सोचती है कि क्या इन तीनों को इन सब चीजों में रियल में खुशी मिलती है, कि ये केवल अपने मदर के लिए कर रही है, और मैं इन तीनों को खुश करने के लिए आखिरकार और क्या चीजें कर सकती हूँ। और मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन उनके साथ बिताए हुए पल न काफी जल्दी बीत भी गए मेरे, क्योंकि ना इन लोगों को जितना भी कुछ सीखना था ना वो कंप्लीट हो जाता है। और अब इनका घर जाने की बारी आ जाती है। और इसके बाद ना रोते हुए ना तीनों घर जा रहे होते हैं। और यूमिको ने ना जितना कुछ उन तीनों के लिए किया है ना उसके लिए शुक्रिया भी बोलते हैं यूमिको को। और यूमिको बोलती है कि तुम्हें ना रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और भले ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, बट सच बताओ तो तुम्हें अभी भी कुछ भी नहीं आता। और अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम तीनों में से किसी को भी तो मुझे कॉल कर लेना। और इसके बाद वो तीनों ना काफी ज्यादा हंसते हुए बोलते हैं कि टीचर आप हमेशा ना मदर की तरह बात किया करते हो। और इस बात पे ना यूमिको काफी शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम ना मुझे टीचर मत बुलाया करो, ये काफी ज्यादा बेकार लगता है, तुम मुझे ना यूमिको ही बुलाया करो।
और इसके बाद ना हमें वो तीनों लड़कियां दिखाई जाती है जो कि कामा हाटे के साथ बैठी हुई होती है, और वो तीनों ना अपनी पास्ट की बातें ना कामा हाटे को बता रहे होते हैं, और वो तीनों बोलती है कि वो टाइम काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन वो पलना भूलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद उन्होंने ना हमें श्राइन मैडल्स के रूप में ना एक्सेप्ट कर लिया, हम उनसे मिलने के लिए ना काफी टाइम जाते हैं, लेकिन वो ना हमेशा बिजी रहती है, और हम ना उन्हें ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते थे, बट हमें काफी ज्यादा बुरा लगता था कि हम उनको ना ज्यादा नहीं देख पाते। और यूमी को बताने लगते हैं कि उनके दादाजी ने बोला है कि श्राइन को आगे बढ़ाने के लिए उन तीनों में से कौन बेटर रहेगा, बट मेरे अनुसार उन तीनों में से कोई भी इस काम के लिए बढ़िया नहीं रहेगा, उनको ये नहीं करवाना चाहिए, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो अपने ऊपर ना वो तीनों मतलब कि इतना ज्यादा दबाव डाले, और मैं चाहती हूँ कि वो तीनों ना अपने सपनों को पूरा करें। बट रियल बात तो ये है कि ना तो मैं उसकी मदर हूँ और ना ही मैं उनकी फैमिली का कोई मेंबर हूँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उनके लिए केवल परेशानी खड़ी कर रही हूँ। और इसके बाद मायरू और कामा हाटे ना दोनों ही एक साथ एक ही बात बोल रहे होते हैं। यह तो तुम्हें तभी पता लगेगा कि तुम उन्हें परेशान कर रही हो या फिर नहीं, जब तुम उनके पास जाके इस चीज के बारे में बात करोगे। भले ही तुम्हारे पास कोई रीजन ना हो इसके लिए, बट तुम उसके लिए थोड़ा बहुत तो सेल्फिश हो सकते हो और उनके पास जा सकते हो। जब तक तुम उनके करीब जाने की कोशिश करोगे तुम एक फैमिली के पार्ट नहीं भी होगे ना, उसके बाद भी एक फैमिली मेंबर ही कहलाओगे। और इसके बाद ना वो तीनों बहनें और साथ ही यूमिको ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूमिको ना उन तीनों को ना पुल के पास बुलाई होती है और तीनों बहनें ना वहां पे आ जाती है, मतलब कि और यूमिको तो पहले से ही वेट कर रही थी। और इसके बाद यूमिको ना काफी प्यार से बोलती है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर के ड्रीम्स क्या है। और ये बात सुन के ना कामा हाटे काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि पता नहीं ये तीनों क्या चुनने वाली है। और तभी तीनों बहनें ना एक साथ वहां पे बोलती है कि मैं शाइन को ना आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और ये बात सुन के ना कामा हाटे काफी ज्यादा हैरान होता है, और साथ ही वो लड़कियां भी काफी हैरान होती हैं। और इसके बाद यूना आई को बोलने लगती है कि क्या तुम श्योर तो हो ना इस काम के लिए, और तुम्हारा आखिरकार कंपटीशन का क्या होगा, मतलब कि मैराथन का। और आई बोलती है कि हाँ मुझे दौड़ना काफी अच्छा लगता है, बट उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ रहना। और इसके बाद भी बताने लगते हैं कि मुझे ना काफी सारे डिजाइन बनाने हैं जो कि हमारे शहर में विजिटर्स आते हैं ना, मैं उनको देना चाहती हूँ, और मैं तुम दोनों से काफी बड़ी भी हूँ, तो मैं वो ट्रेन चला लूंगी, और साथ ही तुम दोनों को जो भी कुछ करना है ना तुम वो दोनों कर लो। और यूना भी बोलती है कि मैं ना अपने ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाल रही, मुझे ये करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। और ये सारी बातें सुन के ना कामा हाटे भी काफी खुश होता है, सोचता है कि तीनों को एक ही चीज चाहिए। और इसके बाद यूं को बोलने लगते हैं कि तो तुम तीनों का जवाब यही है, और वो तीनों बोलते हैं कि हाँ हमने डिसाइड कर लिया, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि श्राइन को कौन आगे चलाने वाला है, हम बस चाहते हैं कि हम अपनी मदर के कदमों पे चले, और साथ ही हम तीनों मिलके अपनी फैमिली का काफी अच्छे से ख्याल रखेंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते टाइम वो उसके आगे झुकते हैं, और ये सारी चीजें देख कर ना यूमिको को वहां पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और कामा हाटे वहां पे बोलता है कि आप इनको अकेले कैसे छोड़ सकते हो, आप इन तीनों के टीचर हो और आपको इनके ऊपर नजर रखना होगा। और यूं को बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला। और इसके बाद वो उन तीनों लड़कियों को बोलती है कि तुम्हारा जो जवाब था ना वो एकदम गलत है। और वो बताने लगते हैं कि तुमने ये नहीं बताया मुझे कि आखिरकार तुम्हें श्राइन मेडन्स बनना क्यों है, तुम्हारी अच्छी सोच के कारण तुम्हें श्राइन नहीं मिल सकता, या फिर तुम्हारी मदर श्राइन में रहा करती थी तो तुम्हें श्राइन मिल जाएगा, एक उपहार के तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये कहना सच में काफी ज्यादा जल्दबाजी होगा कि तुम तीनों में से श्राइन को कौन चलाने वाला है, इसीलिए मैं तुम तीनों को ना और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देने वाली हूँ। और इसके बाद वो तीनों कुछ बोलने वाली होती है, तभी यूं को बोलते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उस राइन में तुम्हें मिलने के लिए आया करूंगी, और अगर तुम्हें कभी भी कुछ काम पड़े ना तो तुम तीनों मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। और वो तीनों काफी स्माइल करते हुए बोलते हैं कि अगर हमें कोई काम ना हो उसके बाद भी हम आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं ना। और इस पे ना यूमिको भी काफी हंसते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ तुम जरूर आ सकती हो। और वो तीनों बहनें ना वहां पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद यूमे को बताने लगते हैं कि अब तुम तीनों ही श्रेणों चलाने के लिए एकदम रेडी हो, इसका मतलब तुम तीनों कामा हाटी से शादी करने के लिए भी एकदम रेडी हो चुकी हो। और इसके बाद ना वो तीनों बहनें ना काफी ज्यादा बल करने लगती है वहां पे। और इसके बाद यूमी को पूछती है कामा हाटे से ते आखिरकार तुमने इसके बारे में क्या सोचा। और कामा हाटे को ना पास्ट की बात याद आती है जहां पे उसको यूमिको ने बोला था कि अगर तुम तीनों में से एक के साथ शादी नहीं करते ना तो ये शेन बंद हो जाएगा। और यही क्वेश्चन ना यूमिको ने ना माहिरू से भी पूछा था, और माहिरू भी बताई होती है कि कामा हाटे ना हमेशा अपने सपनों के लिए ना एकदम सच्चा रहता है, और तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना, कामा हाटे जो भी जवाब देगा ना वो एकदम अच्छा ही देगा। और इसके बाद कामा हाटे ना उन तीनों को ना एक फोटो दिखाता है, और वो तीनों लड़कियां ना फोटो देकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं। और कामा हाटे बताने लगता है कि ये वो घर है जहां पे मैं रहा करता था, और इन सभी के साथ वहां पे ना सभी के बारे में बताने लगता है कि ये सबसे बड़ा लड़का फोटो आपको दिख रहा होगा, और ये केंजी है, दूसरे नंबर पे आता है ये, और ये काफी ज्यादा शर्मीला लड़का है। और वैसे ये दोनों ना तुमसे थोड़े से छोटे हैं, बट मैं अभी फिलहाल के लिए तुम्हें इन दोनों से ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और इसके बाद ना लड़कियां वहां पे सोचने लगते हैं कि क्या ये हमारे लिए नया हस्बैंड चुनने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद यूमिको ना वहां पे फिर से पास्ट की बातों को सोचने लगती है कि सच बताओ कि उसका आंसर बुरा तो नहीं होगा ना। और माहिरू वहां पे बताती है कि उसके लिए ना दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना ना काफी ज्यादा कठिन हुआ करता था, क्योंकि ना वो केवल अपनी मदर के साथ रहा करता था, इस कारण ना वो हमारे घर में रहने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम जताता था। लेकिन जब वो इसके ऊपर काबू पा लेगा ना तो वो दूसरों के मुकाबले ना उन लड़कियों के लिए ना सबसे अच्छा साथ बनेगा।
और कामा हाटे इसके बाद बोलता है कि मैं डॉक्टर बनना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, बट तब तक मैं तुम्हारे फैमिली का एक पार्ट हूं ना, तब तक मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। और यह सुनकर वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं और यूंग को भी अपने मन में सोचने लगती है कि तुमने सही कहता, माहिरू इसका आंसर काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद आई बोलने लगती है कि अगर तुम मेरे लिए दूसरा हस्बैंड ढूंढो ना तो वो काफी ज्यादा अमीर होना चाहिए। और यूना बोलता है कि नहीं, मेरा गरीब भी चलेगा, बट वो गॉड पे भरोसा करता हो, मुझे ऐसा ढूंढ के देना। और कामा हाटे बोलता है कि बट ये सब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। और यन बोलती है कि मुझे तो इन फोटोज में ना सबसे बढ़िया तुम ही लग रहे हो, ऐसा ही मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। मतलब कि थोड़ा फनी वाला टॉक हो गया, मजाक मस्ती वाला वहां पे। और इसके बाद ना वो तीनों वहां पे काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। और यन बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, बस मेरा मन किया तो मैंने ये सारी बातें बोल दी। और आई बोलती है कि कामा हट है ना, मेरा भी सभी काम कर देता है तो मैं भी उसको अपना हस्बैंड बनाने के लिए तैयार हूं। और यूना बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, शरण की तो मैडेंस में ही बनूंगी तो असही मेरा ही हस्बैंड बनेगा। और तभी बाकी की दोनों बहनें बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, तो कामा हाटे को तुम अपने पास ही रखो। और इस बात पे ना यूना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। और उनकी ये सारी बातें सुन के ना कामा हाटे सोच रहा होता है कि भाई पता नहीं मैं कहां पे फंस गया। और तभी आई बोलते हैं कि सबसे बढ़िया यही रहेगा कि हम तीनों ही कामा हाटे से शादी कर लेते हैं। और तभी ना वहां पे चारों तरफ ना काफी तगड़ी वाली रोशनी चमकने लगती है और वो तीनों लड़कियां ना कामा हाटे के ऊपर गिर जाती है। और इसके बाद कामा हाटे को नशन लेजेंड की कहानी याद आने लगती है। मतलब कि वो कहानी नहीं था कि चांदनी रातों में जो रेनबो के साथ चलता है उनका सपना सच हो जाता है, जो कि स्टार्टिंग के एपिसोड में बताया गया था। और आई मन में सोच रहा होता है कि भगवान प्लीज इसको सच मत कर देना। और लड़कियां भी वहां पे बात करने लगती है कि आई ने अभी जो भी कुछ बोला क्या वो सच होने वाला है। और कामा हाटे बोलता है कि मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या सपना है और क्या रियल है। और बाकी लड़कियां भी बात करने लगती है, मतलब कि यूना बोलती है कि नहीं वो सब तो मजाक था, ऐसा कुछ भी रियल नहीं होने वाला। और यूं को बोलती है कि अब तुम्हारा सपना तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारा सपना कामा हाटे काफी ज्यादा स्पेशल है और मैं चाहती हूँ कि तुम उन तीनों का ही काफी ज्यादा ध्यान रखो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आप लोग अपना ओपिनियन बताना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल या परसों एक काफी धमाकेदार वीडियो आने वाली है, 1-2 दिन का वेट करो, कम से कम 1 घंटे की वीडियो है काफी धमाकेदार वीडियो, आप उसका वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।